ये तो हम सबको पता है कि हमें मल्टीग्रेन रोटी खानी चाहिए। लेकिन मल्टीग्रेन में भी कौन सा ग्रेन? तो आज हम बात करेंगे उस अनाज की जिसे हम खा सकते हैं सर्दियों से लेके गर्मियों तक, और जिसे हम खा सकते हैं ग्लूटेन एलर्जी से लेके वेट लॉस तक के में। तो जानते हैं हम ज्वार के बारे में। ज्वार, जिसे हम मॉडर्न में सोरगम के नाम से जानते हैं, उसे आयुर्वेद में यवनाल के नाम से बताया गया है। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेद शास्त्र के वर्णन के बारे में। आयुर्वेद में ज्वार को यवनाल के नाम से आचार्य भाव प्रकाश ने अपनी संहिता में बताया है। साथ ही साथ कैदेव निघंटु के धान्य वर्ग और धन्वंतरी निघंटु के स्वर्ण आदि जूर्णा वर्ग में भी हमें इसका वर्णन मिलता है। इसका रस यानी कि इसका टेस्ट कषाय और मधुर बताया गया है, यानी कि मीठा और कसेला इसका स्वाद होता है। उसके अलावा इसका वीर्य यानी कि इसकी तासीर शीत होती है, ठंडी होती है, तो ये गर्मियों में खाना बहुत ही फायदेमंद है। इसका विपाक यानी कि खाने के बाद इसका क्या स्वाद रहता है, उसका वर्णन आचार्यों ने नहीं किया है। अब इसके गुणों की बात करें तो ये रुक्ष यानी कि शरीर में शुष्कता लाने वाला, ड्राइनेस लाने वाला होता है, लेकिन साथ ही साथ ये क्लेदकर भी है, यानी कि ये बॉडी में मॉइस्टनेस को भी बढ़ाता है। लघु होने की वजह से जिनको खाना हजम नहीं होता या जिनका खाना खाने का मन नहीं करता, खाना खाने के बाद पेट में भारीपन लगता है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कफ रक्त विकारों को दूर करने वाला, यानी कि जिनको बहुत ही ज़्यादा मोटापा है, शरीर में बहुत भारीपन है और जिनको बहुत एलर्जी की समस्या रहती है, एक्ने, पिंपल्स, कील मुहासे, ऐसी स्किन की डिजीज़ेज़ होती हैं, उन सब में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। साथ ही साथ ये वात दोषों को बढ़ाता है। इसीलिए जो भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही जल्दी भूख लग जाती है, थोड़ा सा भी खाना या ज़्यादा खाना खाएं तो बड़ी जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसे लोगों को इसका सेवन थोड़ा सा कम करना चाहिए। अब हम जाएंगे इसके रिसर्च आर्टिकल्स के ऊपर। तो ये हैं उनके रेफरेंसेस। अब मॉडर्न की रिसर्च के अनुसार ज्वार जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करने में रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल की मात्रा को शरीर में कम करता है, जिससे शरीर में खून के थक्के बढ़ने की जो समस्या होती है उससे बहुत ही अच्छा रोकथाम देखने को मिलता है। क्योंकि ये वात दोष को बढ़ाता है, और वात दोष जो होता है वो हमारे शरीर में प्रवाह का कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो भी प्रवाहन का कार्य है, खून का प्रवाह होना, WBCs, RBCs, लिम्फ, इम्यूनिटी, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन यानी कि खून का प्रवाह अच्छा होगा तो आपके दिल की सेहत भी अच्छी ही होगी। उसके साथ क्योंकि ये कैल्शियम रिच सीरियल है, तो ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, इसलिए ये हमारी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ज्वार के अंदर प्रोएंथोसाइनिडिन नाम का एक पदार्थ मिलता है, जो रिसर्च की माने तो एंटी हेपेटोकार्सिनोमा इफेक्ट यानी कि लिवर के कैंसर को दूर करने में मदद करता है। ये हेपेटिक G2 कैंसर सेल्स को रोकता है, उनकी रोकथाम में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जिसकी वजह से ये लिवर कैंसर होने से बचाता है। फिर ये हाई फाइबर रिच कंपाउंड है। अब जो भी हाई फाइबर वाले होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन से तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ कोलोरेक्टल कैंसर को भी रोकने में हेल्प करते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है? कोलोन यानी कि हमारी बड़ी आंत, और रेक्टल यानी कि हमारा मलद्वार, तो उसमें होने वाले कैंसर को रोकने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमारे वज़न को नियंत्रित करने में भी काम करता है, यानी कि वेट कंट्रोल में भी ज्वार का बहुत ही अच्छा रोल है। साथ ही साथ हाइड्रोक्सिल रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी होने की वजह से ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ये हमारे सेल्स की, हमारे शरीर की कोशिकाओं को उम्र ज़्यादा होने से रोकता है, उनकी एजिंग को रोकता है। तो ये जानकारी थी ज्वार के बारे में।